नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका अगला वीडियो है और आज आपका टॉपिक नंबर 9 है और टॉपिक है आपका योजना यानी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो इस टॉपिक से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है, यानी किस राज्य से है। गोकुल ग्राम जो योजना है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस 2003 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किया है। क्या उत्तीर्ण किया है? कक्षा 12वीं। यानी कन्या विद्याधन योजना जो है वो किनके लिए है? जिन लड़कियों ने कक्षा 12 उत्तीर्ण किया है, उन लड़कियों के लिए ये योजना चलाई गई है। और ये जो प्रश्न है यूपी एपीओ 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, जिसे यूपी डास्प के नाम से भी जाना जाता है, प्रायोजित की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है केंद्र सरकार और विश्व बैंक के द्वारा। और ये प्रश्न जो है यूपी पीएससी आरओ मेंस 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये किस वर्ष हुई है? तो ये हुई है 2017 में हुई है। ठीक है। और ये प्रश्न भी आपका यूपी पीएससी आरओ मेंस 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है। तो ये किन के लिए आरंभ की गई है? तो ये की गई है मजदूरों के लिए आरंभ की गई है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांग की जो विकलांग है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और ये प्रश्न यूपी पीएससी आरओ प्री 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये कब प्रारंभ की गई? 15/11/2012। क्यों नहीं? 15 नवंबर 2012 को वुमेन पावर लाइन योजना प्रारंभ की गई है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये है कुपोषण से संबंधित है। और ये प्रश्न आपका यूपी पीएससी एसीएफ 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों का समुचित बल नहीं दिया गया है। तो किसे नहीं दिया? सीतापुर जो है, सीतापुर जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्य पर समुचित बल नहीं दिया गया है। और यह प्रश्न यूपी पीएससी बीईओ एग्जाम 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया। तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार जो अभियान है 26 जून 2020 को आरंभ किया गया। और यह प्रश्न यूपी पीएससी एसीएफ आरएफओ मेंस 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी। तो किसान वही योजना जो है कब लागू की गई? 1992 में ये जो योजना है वो लागू की गई थी। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू हुआ या कब आरंभ हुई। तो ये हुई है 18 जून 2001 को आरंभ हुई है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस जीएस 2005
2005 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु वह जनपद जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये सीतापुर जो है वो चयनित नहीं है, और ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य है। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2000 दिया नहीं गया है, 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है कि लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से है? तो लखनऊ जो योजना है वो सड़कों के विकास से संबंधित है, सड़क से संबंधित है। प्रश्न अगला है कि रिलायंस किस एक राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लाने जा रही है? तो किसमें लाने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में लाने जा रही है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान दीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में कब आरंभ की गई? तो ये कब की गई? सितंबर 2002 में जो योजना है ज्ञान दीप शिक्षा योजना, ये आरंभ की गई है। प्रश्न है कि कल्प योजना का संबंध है, तो कल्प योजना का क्या संबंध है? तो कल्प योजना का जो है वो प्राथमिक शिक्षा से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील कार्यक्रम है वो वर्ष 1995 से या 1995 में आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ है? तो ये 2000 में प्रारंभ हुआ है। और मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो मिड डे मील 1995 में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, तो कब किया गया था? तो अक्टूबर 2001 में इसका शुभारंभ हुआ है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का जो शुभारंभ है तो वर्ष 2001 में इसका शुभारंभ हुआ है। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में से कौन सी एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो केंद्र सरकार की योजना नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो स्वावलंबन जो योजना है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? तो कितने में हुई थी? तो ये 15 जनपद हैं, उन जिलों में ये योजना प्रारंभ हुई थी। और ये प्रश्न यूपी लोअर 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो ये कब की गई? तो ये आंवला में की गई, सॉरी कहां की गई, ये होना चाहिए था कहां की गई? तो ये आंवला में की गई। और ये प्रश्न यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है। प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का जो उद्घाटन है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो किसके लिए शुरुआत की गई? लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए इस योजना यानी सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। और ये जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? तो सबरी संकल्प अभियान की जो शुरुआत है वो कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू की गई है। और ये प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया है।
प्रश्न है कि किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में, यानी वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो कितने करती है? तो 300 दिनों के लिए करती है। ठीक है, और ये प्रश्न भी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान मिला? तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ये प्रश्न भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2020 में पूछा गया है। अगले प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो दस्तक जो अभियान है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन के लिए संबंधित है, और यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई? तो कितनी की गई है? ये 30,000 रुपए धनराशि प्रदान की गई है, और ये प्रश्न आबकारी सिपाही 2016 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये कब प्रारंभ की गई? ये जनवरी 2014 में प्रारंभ की गई है, और ये प्रश्न वन रक्षक 2015, लघु सिंचाई विभाग 2015 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का आरंभ किस शहर में किया? तो किस शहर में किया है? ये किया है नोएडा शहर में इसका आरंभ किया है, और यह प्रश्न गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को किस जिले से शुरुआत किया गया था? तो ये की गई थी गोरखपुर जिले से। कहां से की गई थी? गोरखपुर से इसकी शुरुआत हुई है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट और 2020 में पूछा गया है। प्रश्न है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो कहां किया? तो ये किया है वाराणसी में। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 में पूछा गया है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित हैं? कहां है? तो यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, और ये यहां पर दिया नहीं गया है। लखनऊ होना चाहिए आंसर। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो कहां किया जाता है? ये किया जाता है आगरा में प्रतिवर्ष, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो किसने दी है? सिडबी ने दी है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट वोरिंग टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चुना गया? तो कौन सा चुना गया है? ये जालौन जो जिला है वो चुना गया है, और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया है? तो ये 1988 में
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किया गया है? और ये प्रश्न यूपीएसआई 1999 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो किसकी शुरुआत की? गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की गई है। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये किसका है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कथन है। ठीक है, और ये प्रश्न लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।